अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टडी कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। आज हम ब्रेन को पढ़ते हैं कि व्हाट इज ब्रेन, ब्रेन क्या है। तो बॉडी के तमाम सिस्टम ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन स्पेशलाइज तरीके से बना हुआ होता है कि वो बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करे। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो ये उन तमाम सिस्टम को मुख्तलिफ हिस्सों की मदद के साथ कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो बोनी क्रेनियम, मतलब ये जो हमारी स्कल है इसको हमने क्रेनियम, बोनी क्रेनियम का नाम दिया कि एक वो पिंजरा सा जो है जिसके अंदर ब्रेन अटैच होता है, उन हड्डियों को नाम दिया गया कि ये बोनी क्रेनियम होता है, इसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। और ब्रेन जो है उसकी आउटसाइड पे कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिन्हें मेनिंजेस का नाम दिया गया। ये मेनिंजेस सिर्फ सपोर्ट नहीं करती बल्कि ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उनको प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन के पास जो वेजल कुछ होती हैं, जो फ्लूइड फील्ड वेजल्स होती हैं, उनको हमने वेंट्रिकल्स का नाम दे दिया। और ये सेंट्रल कनाल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ आगे की तरफ उसकी तरफ चलती हैं। तो जो फ्लूइड होता है इस ब्रेन सेल में, इन वेंट्रिकल्स में, और आगे सेंट्रल कनाल की तरफ जो जाता है उसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है। अब ब्रेन जो है, क्योंकि उसका पूरी बॉडी को उसने कंट्रोल करना है, उसका फंक्शन बहुत बड़ा है, तो उसके भी आगे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे देखें, हम किसी ऑफिस, बड़े ऑफिस में जाएं तो उसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट होते हैं। हम किसी स्कूल में जाएं, हम किसी कॉलेज में जाएं, उनके भी मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं कि वो एडमिशन ऑफिस है, वो अकाउंटेंट ऑफिस है, वो प्रिंसिपल ऑफिस है, सबका अपना अपना वर्क होता है। इसी तरह ब्रेन की भी डिविजन्स हैं। ब्रेन के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं कि हर हिस्सा जो है वो अपने हिस्से का वर्क जो है, जो उसका वर्क होता है, जो उसके ज़िम्मे होता है, वो उसको करता है। ठीक है, तो इस तरह ब्रेन का काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि जो भी चीज़ हो स्पेसिफिक, वो जैसे कि हमारी 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, हाथ लगाना, टच करना, ये सारी चीज़ें जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कनेक्ट हैं। हमारी हार्ट बीट, हमारा सोचना, हमारा ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कनेक्ट हैं और वो अपना अपना वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले है बहुत बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट ब्रेन का, जिसे हमने नाम दिया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये मेजर पार्ट है। इसके आगे कई हिस्से हैं, जिनमें एक आता है सेरिब्रम, एक आता है थैलामस और एक आता है हाइपोथैलामस। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मिल के क्या बनाते हैं, फोर बनाते हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है। सबसे पहले जैसा कि आपकी बुक में आया, इसी तरह हम डिस्कस करेंगे थैलामस को। तो जो थैलामस है वो सेरिब्रम के नीचे जो है, बिलो उससे कनेक्ट हुआ होता है, वहाँ पे मौजूद होता है ब्रेन का हिस्सा थैलामस। और ये रिलाय सेंटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट कौन कराता है, थैलामस कराता है। और फिर जैसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से जो मैसेज आया, मोस्टली सेंसरी, जो रिसेप्टर सेल से, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आता है, उसको ये मॉडिफाई करता है, एक्सेप्ट नोज। जो नोज के मैसेजेस हैं, जो स्मेल का जो मैसेजेस हैं, उसको ये थैलामस नहीं करता। उसके अलावा बाकी सारे जो हैं उनके मैसेज को रिसीव करके और मॉडिफाई करता है आगे सेरिब्रम के जाने की तरफ से पहले, सेरिब्रम की तरफ पहुंचने से पहले ये उसको मॉडिफाई कर लेता है, उसको चेक करता है, सिवाय नोज की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी सब। और थैलामस हमारे सोने के और उठने के जो एक पीरियड होता है, एक साइकिल होता है, उसको भी, हमारी नींद को, हमारे जागने को कंट्रोल करता है। उसके साथ ये पेन रिसेप्शन, मतलब कि जो हमें दर्द महसूस होता है वो भी हमें कौन बताता है, वो थैलामस हमें बता रहा होता है, उसकी रिसेप्शन थैलामस करता है। तो ये था पहला पार्ट फोर ब्रेन का। अब नेक्स्ट है हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस कहाँ पे मौजूद होता है और ये क्या करता है? हाइपोथैलामस जो है ये मिड ब्रेन से अप, लेकिन थैलामस से डाउन, मतलब इन दोनों के दरमियान, मिड ब्रेन और थैलामस के दरमियान मौजूद होता है। और ये एक आलमंड, यानी कि एक जो बादाम होता है उसके साइज का ये जो है हाइपोथैलामस पार्ट जो ब्रेन का है ये होता है। मेन फंक्शन जो हाइपोथैलामस का है वो एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम है उसको आपस में कंट्रोल, उसको आपस में कोऑर्डिनेट कराना है। ये आपस में उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कराता है। और हाइपोथैलेमस हमारी फीलिंग, जैसे कि हमारा उदास होना, हमारा खुश होना, हमारा गुस्सा होना, हमें दिलचस्पी महसूस होना, ये सारी फीलिंग जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस
कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ इसका एक और वर्क है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। लास्ट पार्ट और मेजर पार्ट फोर ब्रेन का है वो है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम मेजर पार्ट है फोर ब्रेन का। ये दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दो हेमिस्फीयर इसके होते हैं, दो हिस्से इस सेरिब्रम के होते हैं। ये हमारे जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल सेरिब्रम कर रहा होता है। जो इंटीरियर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसे ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। यानी कि हमने पहले थैलेमस कहा था कि वो नाक से आने वाले जो मैसेजेस हैं उनको नहीं रिसीव करता। वो कौन करता है? वो इंटरनल पार्ट ओल्फैक्टरी बल्ब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का है, सेरिब्रम का, वो कंट्रोल करता है। उससे सारे मैसेज इसकी तरफ जाते हैं और ये स्मेल जो है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। और जो अपर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम दिया गया है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। और ये दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक ग्रे मैटर जो नॉन माइलिनेटेड होता है और एक वाइट मैटर जो माइलिनेटेड होता है। और ये डिवाइड हुआ होता है फोर लोब्स के अंदर। ये बहुत बड़ा एरिया होता है और ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होता है और ये डिवाइड होता है चार लोब्स, मतलब इसके आगे चार हिस्से होते हैं। किसके? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। एक होता है फ्रंटल लोब्स, जिसे हम ये फ्रंट वाला, हम सामने वाला हिस्सा कहते हैं फ्रंटल लोब। ये क्या चीज़ कंट्रोल? हमारी स्पीच के अंदर, बोलने के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उनको, स्केलेटल मसल को, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल को ये कंट्रोल कर रहा होता है। कौन सा? फ्रंटल लोब, मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसका फ्रंट वाला हिस्सा। पेरिटल जो साइड वाला हमारा पेरिटल होता है, साइड वाला, तो जो पेरिटल है वो क्या करता है? वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर ये मोस्टली मुश्तमिल होता है, उससे बना होता है सेंसरी पार्ट से, और ये स्किन वगैरह से जो है वो रिसीव करता है मैसेज। ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे यहाँ पे होता है, वो ऑसिपिटल होता है, बैक साइड पे ऑसिपिटल। तो वो क्या करता है? वो विजुअल, मतलब हमारी जो विजन है, देखने वाला जो हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है, उससे जो है वो स्टिमुलाई रिसीव कर रहा होता है। और टेम्पोरल लास्ट आ गया तो थोड़ा सा नीचे करके बैक साइड से इधर से ऊपर की तरफ होता है। ये क्या करता है? ये हमारे हेयरिंग और स्मेल वाले जो पोर्शन है, जो रिसेप्टर सेल से मैसेज आते हैं, उनको कंट्रोल करके प्रोसेसिंग करता है। तो इस तरह ये चार लोब मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेजेस रिसीव करते हैं, उनको अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं और फिर वापस वो जो है वो इफेक्टर की तरफ वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के जरिए भेज देते हैं। तो ये था मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसे हमने नाम दिया फोर ब्रेन। उसके तीन हिस्से पढ़े। अब आगे फोर ब्रेन और जो लास्ट हिस्सा होता है जिसे हमने हाइंड ब्रेन का, उसके दरमियान एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हमने मिड ब्रेन का नाम दिया गया। तो जो मिड ब्रेन होता है ये मोस्टली हाइंड ब्रेन और जो मतलब नीचे से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं उनको आगे की तरफ जो फोर ब्रेन है उसकी तरफ भेजता है, जो कोऑर्डिनेट करता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और उसके अलावा ये जो हमारा पोस्चर है और ऑडिटरी नर्व्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है, मतलब सुनने की सलाहियत, जो मैसेजेस वहाँ से आते हैं उसको, और पोस्चर जो हमारा है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब मिड ब्रेन के बाद ब्रेन का लास्ट हिस्सा आ गया जिसे हमने नाम दिया हाइंड ब्रेन का। लास्ट पार्ट है। जिस तरह फोर ब्रेन बड़ा हिस्सा था, ये उससे तो छोटा है, लेकिन उसी की तरह इसके भी कुछ आगे पार्ट्स होते हैं जिसमें उधर सेरिब्रम था, इधर सेरिब्लम है। तो ये डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, सेरिब्रम में और सेरिब्लम में। और साथ में पोन्स होते हैं और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। आपको तस्वीर के ऊपर सब जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पोजीशन नज़र आ रही होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा, जो पहला पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो मौजूद होता है। ये हमारा ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा कफिंग, स्नीजिंग वगैरह जो है, छींकना और खांसी करना जो है, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाती है वो भी इसमें से गुजर के जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया सेरिब्लम। ये बिहाइंड होता है, पीछे होता है, साथ होता है किसके? मेडुला ऑब्लंगेटा का। और ये हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए सेरिब्रम के बहुत बड़े पार्ट जो फंक्शंस थे, जबकि सेरिब्लम का छोटा सा फंक्शन है, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट वन इज पोन्स। मेडुला के टॉप के ऊपर जो है वो पोन्स मौजूद होता है ये हिस्सा, और ये मेडुला को हेल्प करता है, असिस्ट करता है ब्रीथिंग, हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करने का। इसके अलावा ये जो है डिफरेंट पार्ट जो है ब्रेन के, उनको आपस में कनेक्ट भी करता है, यानी कि सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करवाता है। तो इस तरह हमने आज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ब्रेन के पार्ट को डिस्कस किया। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई चीज़ इंप्रूव करने वाली है ताकि उसे इम्प्रूव किया जाए, और आपको इसी तरह अच्छे से अच्छे लेक्चर जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा सके। थैंक यू।